हाय, ये रील आज मैं बता रहा हूँ आपको अमावस्या के लिए, बहुत ही विशेष अमावस्या है ये जो पड़ रही है 19 दिसंबर को। हालाँकि इस अमावस्या तिथि की तिथि वृद्धि हो रही है, क्योंकि कल 19 दिसंबर में सूर्य उदय के वक़्त भी अमावस्या तिथि होगी और 20 तारीख में भी सूर्य उदय के वक़्त अमावस्या तिथि होगी। तो जब 2 सूर्य उदय में एक ही तिथि हो, तो उस तिथि का वृद्धि कहा जाता है। 2 सूर्य उदय में एक ही तिथि होने से उस तिथि की वृद्धि कही जाती है। जैसे नवरात्रों में भी मैंने बताया था, 1 दिन बढ़ गया था, 1 नवरात्र बढ़ गया था, वो तिथि वृद्धि हुई थी। ऐसे ही यहाँ पे अमावस्या की तिथि की वृद्धि हुई है। जब अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि की ऐसी वृद्धि हो, तो उसके पूरे पक्ष की वृद्धि कही जाती है। और इसी कारण से जो इस बार द्वादशी थी, वो महाद्वादशी थी। उसका एक कारण ये भी होता है, उस रील में मैंने नहीं बताया था ये, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा, इस अमावस्या तिथि या कोई भी अमावस्या तिथि होती है, उसपे अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तर्पण आपको ज़रूर करना चाहिए। पॉसिबल हो, अगर आप कोई मंत्र जाप वगैरह भी करते हैं, तो एक हवन कीजिए, चाहे लघु हवन कीजिए और साथ में उन मंत्रों की भी कुछ आहुतियाँ 27, 108, 11 जो भी आपको सही लगे, वो ज़रूर देनी चाहिए। उससे आपके मंत्र भी और एनर्जाइज़ होते हैं। उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। साथ में अपने पितरों के निमित्त भी अगर आप करेंगे, तो जीवन में बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। अमावस्या तिथि पे किए गए हवन, दान, मंत्र जाप, पवित्र नदियों में स्नान, ये पूर्व जन्मों के कर्म बंधनों को काटने में भी बहुत सहायक होता है। तो अगर आपको कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा जीवन में कठिनाइयाँ हैं, कुछ पितृदोष रिलेटेड चीज़ें हैं या कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस आपको लगते हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, तो अमावस्या के दिन खासकर ओल्ड एज होम में जहाँ बूढ़े व्यक्ति हों, उन लोगों को कुछ अन्नदान ज़रूर करिए। अगर बुध से रिलेटेड या जैसे किसी की संतान नहीं हो पाती, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वहाँ कहीं कुछ दिक्कत है, तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको स्कूल की स्टेशनरी कुछ दान देना, उनको कुछ अन्नदान करना, जिनकी सामर्थ्य नहीं है उस सामान को लेने की, तो उनको वो दान आपको करना चाहिए। इसको आप लगभग 1 साल करके देखिए। 9 से 10 महीने बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको 9 से 10 अमावस्या जब आप कर लेंगे ये, इसका आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। खाली इसी भाव से नहीं करिए कि आपको रिज़ल्ट चाहिए, इस भाव से भी करिए कि आपसे किसी की हेल्प भी हो रही है। जैसे आजकल सर्दियाँ भी हैं, बहुत सर्दी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर आप जो सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे होते हैं, उनको कंबल भी दान कर सकते हैं अमावस्या के दिन। ये आपके बैड कर्मा को क्लीन करता है। कर्मा क्लींजिंग जो कही जाती है, अमावस्या के दिन दान करने से वो बहुत ज़्यादा होती है और पवित्र नदियों में स्नान करने से। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही पहले गंगा जल डालिए बाल्टी में, फिर सादा जल और उससे स्नान करिए हर हर गंगे बोलते हुए। तो भी आपको, अगर आप नदियों का, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए, चाहे वो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा जो भी है, तभी नदियों का स्मरण करते हुए उस जल से अगर आप स्नान करते हैं, तो वो नदी में, पुण्य नदी में, किसी पवित्र नदी में स्नान करने का ही फल आपको भी प्राप्त होगा। और अमावस्या तिथि के अंदर कोई भी फूल, पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ लोग भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं, तो वो भी नहीं तोड़ी जाती है। अगर कोई पत्ता, तुलसी पत्र टूट के नीचे गिरा हुआ है, उसको उठा के आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी को तोड़िएगा मत। तो कुछ बातें हैं जो मैंने इसमें आपको बताई हैं, इनका आप करके देखिए उपाय। अन्नदान, महादान इसलिए ही कहा गया है, करिए इसको और अपने जीवन में बदलाव देखिए।